तो नाज़रीन व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। टाइम ज़ाया किए हुए बगैर सबसे पहले चलते हैं हम आज की हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहली हेडलाइंस, पीएम शहबाज शरीफ ने मोदी को दी धमकी। दूसरी, यरूशलेम पोस्ट ने क्या लिख दिया। तीसरी चीज, क्या इलेक्ट्रिक क्या चाह रही है। और चौथी और आखिरी, एहतिजाजी तहरीक पीटीआई क्यों शुरू करना चाह रही है। इन सब पर बात होगी और अभी होगी। तो बॉस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद लिखना जरूर ना भूलिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम आज की पहली हेडलाइन की तरफ। शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को धमकी दी है और वो धमकी बिला वजह नहीं दी है। आज पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ एक बात चल रही है, पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, पाकिस्तान का पानी बंद कर दो। शहबाज शरीफ ने कहा है, अगर हमारा पानी बंद हुआ तो चैन से जीने नहीं देंगे और वो जंग तस्वुर होगी। हाँ दोस्तों, पाक फौज का लगाया हुआ जख्म इंडिया चाट रहा है बहुत बुरी तरह से। और आप अगर इंडिया के चैनल्स को उठा के देखोगे, ओहो हो, वो हालत है उनकी कि आज तक राफेल तैयारे कितने गिरे हैं ये बताने से कासिर हैं। और पाकिस्तान ने जिन 26 मकामात पर अटैक किया है उनकी तस्वीरें दिखाने से कासिर हैं। तो इस वजह से इंडियन के अंदर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भाई जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने कहा था या अमेरिकी सदर कूदे थे। अबे यार भाई, इंडिया के न्यूज चैनल वालों, थोड़ी सी तो अकल पकड़ो। सुबह 7 बजे के करीब तुम्हारी कर्नल सूफिया मीडिया पे आके कहा है उसने कि अब हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, अगर पाकिस्तान चाहे तो जंगबंदी हो जाएगी। तो जब इंडिया जंगबंदी के लिए राजी हुआ तो उस वक्त तक इस बयान के मुताबिक पाकिस्तान जंगबंदी के लिए राजी नहीं था। तो घुटने इंडिया ने टेके, मान लो मेरी बात, घुटने इंडिया ने टेके। और अगर यकीन नहीं आता तो 10 मई की सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक की अपनी ही खबरें सुन लो, कर्नल सोफिया के बयान सुन लो। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी हमलों के बाद परेशान होकर इंडिया की तरफ आया कि ये क्या हो रहा है। तो इंडियन मोदी ने अब अमेरिका के घुटनों में सर रख के कहा, हमें पाकिस्तान से बचा लो, पाकिस्तान हमें सही मायनों में ठोक रहा है। अगर इसी वक्त नहीं रोका तो ना जाने कहां कहां ठोक देगा वो हमें। आसिम मुनीर को समझाओ कि वो हमें ठोके नहीं। इतना ठोक दिया उसने 26 मकामात पर कि हम वहां पे तस्वीरें तक नहीं दिखा सकते। तो शहबाज शरीफ ने जो कहा है वो यही कहा है, अभी 26 मकामात पे ठोका है, अगली दफा ये 52 से 56 भी हो सकते हैं। अपने आप को संभाल लो मोदी। क्या कहने शहबाज शरीफ के कि जिसने इंडियन मोदी को आईना दिखाया और उसको वो 26 मकामात का घूमता हुआ अक्स दिखाया, जिसने इंडिया की सियासत में उथल पुथल कर दी। कांग्रेस मोदी के पीछे पड़ गई है कि करना क्या, ये कर क्या रहे हो तुम। पाकिस्तान हम पर हमलावर हो रहा है और शदीद तौर पे हो रहा है। पाकिस्तान से मुज़ाकरात करो, लेकिन मोदी भाग रहा है। उस गुज्जर को पता नहीं है पाकिस्तान के गुज्जर कितने खतरनाक हैं। और यरूशलेम पोस्ट
जो कि आप जानते हैं इसराइल की एक डेली न्यूज़ अखबार है, उसके अंदर क्या है, उसने मुस्तकबिल का जायचा खींचा है। और उस जायचे में क्या लिखता है, अनकरीब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकबिल में जो जंग होगी वो पानी पे होगी। और ये एक बहुत खतरनाक है। इसराइल का खेल आप समझ जाओ, इसराइल का खेल वही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी करके सबसे बड़ा जो अपना मसले का हल चाहता है वो ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ना है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर तसादुम होता है तो लामेला इंडिया और पाकिस्तान की ताकत कमज़ोर होगी। और पाकिस्तान की ताकत कमज़ोर होने का मतलब इसराइल को ताकतवर करना है। क्योंकि सिर्फ दो ही मुल्क ऐसे हैं जिनसे इसराइल डरता है, एक ईरान और एक पाकिस्तान। ईरान की कुव्वत अमरीकी पाबंदियों की वजह से कमज़ोर है, लेकिन पाकिस्तान की कुव्वत से वो डर रहा है। तो उसने इंडियन नेतन्याहू को ये कहकर कि पानी बंद कर दो, पाकिस्तान की कुव्वत को कमजोर कर दो, लेकिन अगर वो इस इरादे में कामयाब हो जाता है तो ग्रेटर इसराइल की तरफ हतमी कदम बढ़ जाएगा। अब हमारी जनता, हमारी आवाम चाहती क्या है, हमारी आवाम क्या चाहती है? हमारी आवाम चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे, और तरक्की के लिए चाहिए बिजली। रिसोर्सेज जो हैं उसका सबसे बड़ा काम है बिजली। और के इलेक्ट्रिक की मनमानियां ऐसी हैं कि अब तो ना तो वो विफाक को ना सूबाई हुकूमत को खातिर में ही नहीं ला रही। उनके तमाम ऑर्डर्स फाड़ फूड़ के रद्दी के टोकरी में फेंक देती है। बिजली चोरी इनसे बंद नहीं हो रही तो टैरिफ बढ़वा लो। 350 अरब रुपए का इजाफी टैरिफ कराची के शहरियों पे लाद दिया गया। बिजली चोरी इनसे नहीं रोकी जा रही, लोड शेडिंग इनसे कम नहीं हो रही। पाकिस्तान की मईशत को तबाही की तरफ ले जाने में इनका सबसे अहम किरदार। कराची की मईशत सुस्त रवि का शिकार है तो इनकी वजह से। और उसके बावजूद इनकी मनमानियां खत्म नहीं हो रही। अगर इस तरह से प्राइवेटाइज करके निजी कंपनियों के जरिए पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को, राइन पाकिस्तान को जलील करवाना है तो फिर वह करो, खूब करो निजकारी। लेकिन अगर निजकारी किसी फ्रेमवर्क के तहत हो रही है तो उसके अंदर मेरे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। मेरे हकूक से मुराद यानी जो बिजली का बिल भरते हैं उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। मेरे हकूक की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत किसके पास है? हर बिजली का बिल भरने वाला वो यही सवाल कर रहा है, मेरे हकूक की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत कौन देगा? क्या विभाग ने क्या इलेक्ट्रिक की निजकारी के वक्त इस हकूक की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी थी? अगर जमानत दी थी तो फिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारों के ऊपर कैसी जुर्रत हुई कि उसने लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान ना करिया? खत्म करने का ना सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि उसने लोड शेडिंग बढ़ा दी। 14 से 15 घंटे लोड शेडिंग कर दी उसने। उखाड़ लो, क्या कर लोगे? जंग जीती जाती है मईशत के जरिए, और के इलेक्ट्रिक कराची की मईशत को कमजोर से कमजोर तर करे जा रही है और कोई उससे पूछने वाला नहीं। और जो पूछने वाले हैं उनको भी कहते हैं चलो कल्टी शाह का नारा लो, तुम होते कौन हो हमसे पूछने वाले? हमारी मर्जी, हम करेंगे मनमानी, चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे, खाएंगे भी हमारा, गुर्राएंगे भी हम पर। तो आईने पाकिस्तान के तहत हमारे हकूक की जमानत की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। अगर के इलेक्ट्रिक हमारे हकूक गश्त कर रही है और बिजली चोरी और कुंडा माफिया को नहीं पकड़ रही है तो इसमें हमारा कसूर नहीं। टैरिफ वही रहना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान का है। हमारे ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। अगर बोझ पड़ा
तो यकीनन फिर अवाम भी अपने हकूक की हिफाजत के लिए खुद बाहर आएंगे। और चल रही है एहतिजाजी तहरीक। तहरीक इंसाफ ने एहतिजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया और इमरान खान ने अपने आप को पैट्रन इन चीफ जाहिर कर दिया तहरीक इंसाफ का, और कहा है कि लीड करेंगे, हम खुद लीड करेंगे एहतिजाजी तहरीक को। पाकिस्तान को इस वक्त एहतिजाजी तहरीक की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को डैम्स की जरूरत है, पाकिस्तान को बिजली की जरूरत है, पाकिस्तान को मईशत की बहाली की जरूरत है, पाकिस्तान को अमन अमान की जरूरत है। जंग अदालत में हो रही है और अदालत को अपना किरदार अदा करना है। अदालत को देखना ये 400 मुकदमा जो बने हैं, क्या ये सच्चे हैं या झूठे। अगर सच्चे हैं तो चलाए, अगर झूठे हैं तो हुकूमत की सरजनिश करे, तो झूठे मुकदमा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हिफाजती जमानत हो सकती है तो इमरान खान को जमानत दे दीजिए। तो व्यूअर्स, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आइंदा क्या होने वाला है, ये सब कुछ हमारे साथ आप देखते रहिएगा। कल फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद लिखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।